Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. So क्लास 10th स्टैटिस्टिक्स PYQ में देखते हैं कुछ डाउट। तो पहला डाउट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम, इसको लेके चलते हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए। देख लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 15 देन फाइंड एन। कह रहा है कि अगर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का मीन जो है वो 15 है, तो मतलब 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू n। कितने नेचुरल नंबर है? n नेचुरल नंबर है ना। तो टोटल नंबर भी n है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी क्या है? n। तो ये हो गया मीन, सम ऑफ ऑल द डेटा डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डेटा। और ये मीन की वैल्यू आपको कितनी दी गई है बच्चों? 15। तो आपसे बोल रहा है कि बताइए n की वैल्यू क्या होगी। आपको n की वैल्यू, ये जो n बैठा हुआ है इसकी वैल्यू बतानी। सॉल्व कर दीजिए। देखो बेटा, ये क्या आ जाएगा? 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू n, सब सारे नंबर का सम, और ये हो जाएगा बच्चों 15n। बेटा इसका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये आपको एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको ये फॉर्मूला आएगा। अभी के लिए याद कर लो ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है बेटा, याद करो, n इंटू n प्लस 1/2। दुनिया के जितने भी नेचुरल नंबर हैं वहां तक का सम, n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है? n इंटू n प्लस 1/। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, आपने कहा सर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 9 एंड 10। आपको 10 नेचुरल नंबर का सम निकालना है। मतलब यहाँ पर टोटल नेचुरल नंबर कितने हैं? 10। तो फॉर्मूला लगा दो। क्या है फॉर्मूला? n इंटू n प्लस 1/2। तो 10 इंटू 10 प्लस 1/2, मतलब बच्चों 10 इंटू 11/2। कैंसिल करो 5, आंसर कितना आएगा? 55। अब आप खुद इसको ऐड करके देख लो, टोटल 55 आ रहा कि नहीं आ रहा है? 55 ही आएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों n इंटू n प्लस 1/2। एंड दिस इज गिवन गाइज, ये हमारे पास में जो सम है ये किसके इक्वल आ रहा है? 15n के। अब n मल्टीप्लाई में है तो n से n हो जाएगा कैंसिल। नाउ n प्लस 1 इक्वल टू हाउ मच बेटा? 15 2 जा 30। सो n इक्वल टू 30 माइनस 1 एंड योर आंसर इज व्हाट? 29। नोट करिए। सो यहाँ पे आंसर 29 है। इसको नोट कर लो बच्चों अच्छे से। चलिए देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है डाउट यहाँ पे। देखते हैं। इफ मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, मतलब बेटा यहाँ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 5। और ये आपको दिए गए हैं ऑब्जर्वेशन x, x+2, x+4, x+6, x+8, और मीन आपको कितना दिया गया है? 11। सो x बार इक्वल टू 11। तो बच्चों आपको पता है रॉ डेटा के लिए जो फॉर्मूला होता है, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो x बार 11 है यहाँ पे, सॉरी 11। सो 11 इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। बेटा ऐड कर दो x प्लस x+2 प्लस x+4, देन बेटा x+6, देन बेटा x+8। ठीक है, सिंपल एवरेज वाला क्वेश्चन है बेटा। डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डेटा 5। 11 5 जा 55। यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? 1x 2x 3x 4x 5x। तो 5x पहले लिख दो, और अब जो ऐड हो रहा है 2 + 4 6 + 6 12 एंड 12 + 8 हाउ मच? 20। सो 20 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 35। 55 माइनस 20 इक्वल टू 5x, राइट। सो x इक्वल टू हाउ मच? 7। सो द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 7। नोटेड डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डाउट। द मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 60 किलोग्राम। मतलब बच्चों टोटल यहाँ पर जो बंदे हैं 150 स्टूडेंट हैं यहाँ पे। ओके, और इनका जो मीन वेट आया है वो कितना आया है? 60 किलोग्राम। तो बच्चों पहले स्टूडेंट का नाम मैं मान लेता हूँ x1, दूसरे का x2, ऐसे करते 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 बेटा जो लास्ट बच्चा है ना उसका नाम है, उसके वेट मान लो 150। ये बेटा ऑब्जर्वेशन है हमारे, क्योंकि हमें वेट का एवरेज निकालना है ना। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशन हो गए। अब क्या कह रहा है बेटा? जो आपको मीन दिया गया है दैट इज इक्वल टू 60 kg। चलिए तो प्रोसेस शुरू करते हैं। हम क्या लिखेंगे? x बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई एन। तो बेटा x बार यानी कि यहाँ पे 60 इक्वल टू सिग्मा एक्स आई, मतलब पहले बच्चे का वेट प्लस दूसरे का अप टू लास्ट में 150 नंबर वाले बच्चे का वेट, होल डिवाइडेड बाई टोटल कितने स्टूडेंट है बेटा? 150।
सो 150 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो 60 इंटू 150 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डॉट 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 प्लस x150। बेटा ये कितना आ गया, 15 6 90, 9 90 तो ये आ गया और 2 जीरो साथ में, 9000 x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x150। देखो बच्चों क्या कह रहा है, द मीन वेट ऑफ बॉयज इज 70 किलोग्राम while the girls is 55 kilogram. Find the number of boys and number of girls in the class. Okay. देखो बच्चों यहाँ पे हमें ये नहीं पता है कि कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं। हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज जो है n1 है। n1 क्या है यहाँ पे बेटा, बॉयज, और n2 क्या है बेटा यहाँ पे, गर्ल्स हैं। ओके, सो टोटल n इक्वल्स टू बनेगा बच्चों n1 प्लस n2। ओके, और n की वैल्यू कितनी है 60, तो सॉरी 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 60 नहीं है 150 है। n की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और 150, तो यहां पे मैं लिखूंगा 150 इक्वल्स टू n1 प्लस n2। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों कह रहा है कि बॉयज का जो वेट है वो 70 किलोग्राम है और जो गर्ल्स का वेट है वो 50 किलोग्राम है। ठीक है, तो हमारे पास में बॉयज और गर्ल्स कुछ हैं। तो अब देखिए बॉयज का मीन वेट दिया गया है 70 किलोग्राम। कैसे लिखूंगा मैं, एक्स बार ऑफ बॉयज इक्वल टू x1 प्लस x2। मान लो बच्चों पहले बॉयज के नंबर हमने ले रखे हैं, तो बॉयज कहां तक है बेटा, xn1 तक। बोलो है कि नहीं है, ठीक है भाई, n1 बच्चे हैं ना, तो xn1 बॉयज हो गए, तो n1 बॉयज का मीन वेट n1, समझना ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मीन वेट कितना दिया गया है 70, सो आई कैन राइट 70 इक्वल टू पहला लड़का, दूसरा लड़का, लास्ट में जो लड़का नंबर है उसका नंबर है n1, क्योंकि टोटल बच्चे, टोटल बॉयज हमने कितने लिए हैं n1। ओके, और यहां पर आएगा डिवाइडेड बाई n1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 70 n1 इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn1। एग्री, ये पहली लाइन बन गई, इसी क्वेश्चन नंबर 2 दे दो। आगे देखो, अब गर्ल्स की बात करते हैं। गर्ल्स कहां से स्टार्ट होंगे, देखो बेटा, अब x बार गर्ल्स, गर्ल्स का एवरेज निकालना है, तो गर्ल्स कितनी है बेटा n2 है ना, तो x n1 के आगे से गर्ल्स चलना शुरू होंगी। ओके, x n1 के आगे से क्या चलना शुरू होंगे, गर्ल्स। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जाए, इसको कैसे लिख सकते हैं, रुक जाओ बेटा रुक जाओ। सम ऑफ ऑल द गर्ल्स को हमको कैसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना है मुझे कि आपको समझ में आए, है ना, कि इतने बॉयज थे और इतने गर्ल्स थे। ओके राइट, यहां पे इसके आगे अगला नंबर आएगा xn2। चलते 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 लास्ट स्टूडेंट कितना है बेटा 150। ये हो गई गर्ल्स वाली पार्टी। समझ में आ गया कि नहीं आया, अगर आपको अभी भी नहीं आया समझ में तो चलो मैं दिखाता हूँ। देखो देखो बेटा, पहले नंबर पे x1 बॉय था, ठीक है ना, पहले नंबर पे बॉय क्या था, x1 था। अब इसके बाद में x2 भी बॉय आया, अगला बॉय x2, चलते 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 यहाँ पे, और टोटल कितने हैं 150, मतलब x 150 टोटल स्टूडेंट है। बेटा ये n1 नंबर तक, यहाँ तक लड़के बैठे हुए हैं शुरू के n1, और इसके बाद में x n2 से लेकर के कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट n2, ये कौन बैठे हैं, गर्ल्स बैठे हैं। अब आ गया आपको समझ में, क्वेश्चन में कुछ ऐसा हमको बनाना पड़ता है ना, ये बॉयज हो गए, ये गर्ल्स हो गए। आ जाओ बैक टू द क्वेश्चन। हाँ, यस, यहां तक हम आ गए हैं। डिवाइडेड बाई कितना बोलो, n2, गुड, और x गर्ल्स की वैल्यू रख दो यार। गर्ल्स का मीन कितना दिया है 55, सो यू कैन राइट 55। ओके, 55 n2, 55 इक्वल टू x n2 प्लस डॉट 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 x 100 अपॉन n2। ठीक है बच्चों, देखो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये इक्वेशन आ चुका है, 55 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 55 n2 इक्वल टू x n2 से लेकर के
x150। बस इसे दे दिया आपने इक्वेशन नंबर 3। बच्चों दो इक्वेशन आपके पास में आ चुके हैं। ये वाला किसकी 2 और 3 की बात कर रहा हूं। अब देखना, अगर मैं 2 और 3 को ऐड कर दूं तो आपका आंसर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए 2 नंबर आपने बॉयज की मदद से जो इक्वेशन बनाया है, मैं यहां लिख रहा हूं, जगह कम पड़ गई है। तो जो बॉयज की मदद से आपने इक्वेशन बनाया वो बनाया है आपने 70n1 इक्वल टू xn1 x1 x2 xn1 लिख रहा हूं मैं, आपको समझ में आएगा। मैंने क्या बनाया, xn1 सॉरी x1 है, ये लिखा मैंने, x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn1 इक्वल टू 70n1। देख लीजिए आप, देख लें आप, ये लिखा हुआ है x1 प्लस x2 प्लस xn1 इक्वल टू 70n1, ये इक्वेशन बनाया। दूसरा गर्ल्स के लिए क्या बनाया, xn2 से लेकर के x 150 तक का वैल्यू कितना निकला है, 55n2। तो मैं ये भी लिख रहा हूं, है ना, क्या लिखूंगा मैं, xn2 प्लस डॉट 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 x 150 लास्ट नंबर कि टोटल जो वेट आएगा गर्ल्स का वो कितना आएगा बेटा, 55n2। ये दो इक्वेशन आपके बहुत काम के हैं। इसे आपने नंबर 2 दिया, इसे आपने नंबर 3 दिया। अब बच्चों ध्यान से देखो, जो पहला इक्वेशन था आपका वो क्या था, पहला इक्वेशन आपने जो बनाया था वो क्या था, वो आपका इक्वेशन ये था कि सारे डेटा का सम 9000 x1 से लेके x 150 तक 9000 आया था। तो इसकी अब जरूरत आ पड़ी है, सो आई कैन राइट, इसको भी कोई इक्वेशन देना चाहिए, इसको ए नंबर दे दो बच्चों। सो बाई ए, मैं ए का यूज करूंगा एंड आई राइट बाई इक्वेशन ए। सो x1 प्लस x2 डॉट 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 चलते जाओ चलते जाओ, टोटल 150 बॉयज एंड गर्ल्स का सम कितना आया था बच्चों, 9000। बेटा मुझे ये बताओ कि इसमें थोड़ी दूर तक यहाँ पर बॉयज बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए हैं, है ना, और इसमें थोड़ी दूर तक गर्ल्स बैठी हुई हैं कि नहीं बैठी हुई हैं। मतलब बेटा जहां तक बॉयज बैठे हुए हैं, टोटल n1 बॉयज हैं, उनका सम क्या 70n1 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा यार। यहां तक जो भी बॉयज बैठे हुए हैं उनका सम कितना होगा, 70n1। उसके बाद जो गर्ल्स बैठी हुई हैं बेटा, उनका सम कितना हो जाएगा, 55n2 इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 9000। यार कॉमन ले लो, कुछ कैंसिल कर दो, है ना। तो यहां से 5 कॉमन आ रहा है, 5 5 कॉमन लोगे, सो दिस विल बी 14n1 प्लस कितना 11n2 इक्वल टू 9000। नाउ 14n1 प्लस 11n2 इक्वल टू 9000 डिवाइडेड बाई 5। सो बेटा ये 18 बार जाएगा, 1800, 18 5 जा 90, ओके। सो कितने बार गया, 1800। सो 14, अब तो कुछ कॉमन आने से रहा, 14n1 प्लस 11n2 इक्वल टू 1800। इक्वेशन पे इक्वेशन, चौथा इक्वेशन आ गया है। बच्चों आपके पास में एक और इक्वेशन है n1 प्लस n2 का, याद करो n1 प्लस n2 150 था, क्या था 150, n1 प्लस n2 इक्वल्स टू 150, ये देखिए। तो ये इक्वेशन अब आपकी मदद करने के लिए आ रहा है पिक्चर में, ठीक है। सो n1 प्लस n2 इक्वल टू 150, तो इसी के नीचे लिख दो बच्चों n1 प्लस n2 इक्वल टू कितना 150। और आपको मैंने कई क्वेश्चन में अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने सिखाई है। देखो ये दो इक्वेशन हो गए हैं, यहाँ पे n1 n2 है, यहाँ पे भी n1 n2 है। तो अब आपको जो है n2 को गायब कर दो या n1 को गायब कर दो। तो चलो n1 को गायब कर देते जैसा आपने कहा। तो n1 इक्वल टू कितना हो गया 150 माइनस n2, और इसको किस में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 4 में। किस में पुट कर दो, 4। सो बाई 4, बाई फोर्थ इक्वेशन 14n1 प्लस 11n2 इक्वल टू कितना दिया है 1800। तो 14n1 की जगह 150 माइनस n2 प्लस 11n2 इक्वल टू 1800। बच्चों मल्टीप्लाई करो 14 इंटू 50, यार जीरो तो आएगा, 14 गुणे 5 70, जीरो आ गया 7 कैरी, और 14 एक 14 और 7 जोड़ दो भाई साहब 21। हाँ अच्छा ठीक है, कितना हो गया 2100, चेक करके देख लो आप लोग मल्टीप्लाई करके, माइनस 14n2 और प्लस 11n2 इक्वल्स टू 1800।
Okay. Now 2100 minus 14 plus 11. How much? This is 3 and 2 equals to 1800. Bring 1800 this side. So 2100 minus 1800 will go to 3 and 2. Now कितना बचेगा? 18 19 20 21 300. 300 इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 3 and 2. आंसर n2 इक्वल्स टू 300 by 3. गर्ल्स के नंबर आ चुके हैं. हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर? 100 गर्ल्स. कितने गर्ल्स हैं? 100 girls. Now n1 plus n2 equal to 150. So n2 निकल चुका है, n1 निकालना है. So n1 equal to 150 minus n2. So 150 minus 100. आंसर इक्वल टू कितना? 50. तो बेटा बॉयज कितने हैं? 50 हैं और गर्ल्स यहाँ पे 100 हैं. नंबर ऑफ बॉयज n1 कंसीडर करा है, those are 50, and number of girls was considered as n2, so those are 100. So this would be the answer. Check please.